भारत के पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ धाम। यह स्थान झारखंड राज्य के देवघर नगर में स्थित है। इसे बाबा बैद्यनाथ धाम या फिर सिर्फ बाबा धाम कहा जाता है। कहानी प्राचीन काल की है। राक्षसों के राजा लंकेश रावण भगवान शिव के परम उपासक थे। वे चाहते थे कि भगवान शिव सदैव उनकी लंका नगरी में वास करें। भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे। रावण ने घोर तपस्या प्रारंभ की। कहते हैं जब दोनों का विवाह करने का समय आया साधना की तो विवाद हुआ कि जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने भगवान शिव ने कहा कि आहुति शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। चक्कर लगाकर पहले आएगा, सिर अर्पित करने के बाद पहले होगा। जब रावण अपना 10वां सिर भी काटने ही वाला था, मोर पर सवार होकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। लेकिन गणेश जी ने प्रसन्न से माता पिता शिव पार्वती की ही परिक्रमा मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। माता पिता ही सारा संसार है, क्या वरदान चाहते हो? उनका विवाह पहले करा लिया गया। यह सुनकर कार्तिक मेरे साथ लंका चलकर वहां सदैव नदी के किनारे श्रीशैल भगवान शंकर ने उसकी भक्ति को स्वीकार किया, तपस्या में लीन लेकिन शर्त रखी। अपने पुत्र ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा, भगवान शिव और माता पार्वती को लंका ले जाना चाहते हो तो ध्यान रखना और वहीं वास करने मार्ग में कहीं भी इसे धरती पर मत रखना। शिव ने मल्लिकार्जुन एक बार भूमि को स्पर्श कर लेगा पार्वती ने तो यह स्थापित हो जाएगा और फिर कोई इसे हिला नहीं पाएगा। कहा जाता है कि इस रावण ने वचन दिया दर्शन मात्र शिवलिंग लेकर लंका की ओर जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देवताओं को चिंता हो गई कि अगर महादेव लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। का मल्लिकार्जुन मंदिर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना श्रद्धालुओं के लिए विष्णु जी ने एक ग्वाले बालक का रूप धारण किया जो मल्लिकार्जुन में रावण के सामने प्रकट हुए। यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसने उस ग्वाले बालक के अनुसार गौतम ऋषि अपने आश्रम में तपस्या करते थाम लो, मैं स्नान करके उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। बालक बोला, लेकिन गौतम ऋषि मैं अधिक देर तक इसे पकड़ नहीं पाऊंगा और लोगों को यदि भारी लगेगा तो मैं इसे रख दूंगा। अन्य ऋषियों को रावण ने बिना सोचे कहा और उन्होंने छल से गौतम ऋषि थोड़ा ही समय लगेगा का आरोप लगा दिया। तुम थामे रहना। अपने ऊपर लगे इस पाप को मिटाने के लिए कि बालक गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की। रावण ने पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने की कोशिश की। भोलेनाथ ने गंगा को शिवलिंग पर वहीं अचल होकर स्थापित हो गया। गंगा यहाँ अवतरित हुई और रावण ने क्रोध में शिवलिंग को दबाया खींचा। इसी स्थान पर भगवान शिव भी और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और कहलाते हैं त्र्यंबकेश्वर। इसी कारण वैद्यनाथ कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। तीनों देव एक साथ। एक अन्य मान्यता के अनुसार त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्नान और दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव ने पितरों की मुक्ति होती है बनकर और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे जीवन दान दिया। महादेव का भक्त यह स्थान वैद्यनाथ कहलाया। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर व्याधि, रोग और पीड़ा दूर हो जाती है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान भक्त कई 100 किलोमीटर दूर से पैदल चलते हुए आते हैं और बाबा बैद्यनाथ के चरणों में जल चढ़ाते हैं। यहाँ के शिवलिंग